जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज 28 फरवरी 2026 शनिवार है और मैं आपसे एक बात बहुत प्यार से कहना चाहता हूं। आज का ये संदेश सुनने के लिए नहीं, आज का ये संदेश स्वीकार करने के लिए है। क्योंकि शनिवार का दिन बहुतों के लिए ऐसा होता है जब शरीर भी थका होता है और मन भी। जब लोग बाहर से कहते हैं सब ठीक है, पर अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। किसी के मन में डर, किसी के मन में खालीपन, किसी के मन में चिंता, किसी के घर में तनाव और किसी के भविष्य में अनिश्चितता। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ये कह रहे हैं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, मैं आपको संभालने वाला हूं। इसलिए कृपया इस वीडियो को बीच में छोड़िए मत, क्योंकि आज के अंत में हम एक ऐसी प्रार्थना करेंगे जिसमें पवित्र आत्मा आपके मन की जड़ तक उतरकर बोझ को उठाएगा और आपके घर में शांति को स्थापित करेगा। और अगर आप इस संदेश को अपने जीवन के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखिए। हम अगले वीडियो में आपके नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और थका हुआ दिल भी आज शांति पा सके। और एक खास बात, आज इस वीडियो के आखिर में हम उन सभी लोगों के लिए भी नाम लेकर प्रार्थना करेंगे जिन्होंने 27 फरवरी के वीडियो में कमेंट करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी थी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अब ध्यान से सुनिए। आज का बाइबल संदेश मैं एक ऐसे वचन से शुरू कर रहा हूं जो आपके मन को तुरंत थाम लेगा, आपके दिल को तुरंत ढाढ़स देगा और आपकी आत्मा को तुरंत यह एहसास कराएगा कि मैं अकेला नहीं हूं। भजन 34 पद 18 कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। मेरे प्रिय, ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये वचन आपको जीने के लिए दिया गया है। क्योंकि कई बार लोग आपके पास होते हुए भी आपको समझ नहीं पाते। कई बार भीड़ में भी आपका दिल अकेला महसूस करता है। कई बार आप हंसते हुए भी अंदर रो रहे होते हैं और कई बार आप किसी को कुछ बता भी नहीं पाते। लेकिन बाइबल आज आपको साफ कह रही है कि प्रभु उन लोगों के निकट रहता है जिनका मन टूटा है। मतलब प्रभु आपकी टूटन से भागता नहीं, प्रभु आपकी टूटन में उतरता है। प्रभु आपकी कमजोरी देखकर दूर नहीं होता, प्रभु आपकी कमजोरी में और करीब आता है। इसलिए अगर आज आपका मन टूट रहा है, अगर दिल भारी है, अगर आंखें कई रातों से नम हैं, अगर कोई दर्द अंदर दबा पड़ा है, तो ये वचन आपके लिए है। प्रभु दूर नहीं है, प्रभु पास है और प्रभु आपको देख रहा है, सुन रहा है और संभाल रहा है। और अब दूसरा वचन सुनिए जो आज के इस शनिवार को विश्राम का शनिवार बना देगा। मत्ती 11 पद 28 में यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान दीजिए, यीशु ने ये नहीं कहा कि पहले खुद को ठीक कर लो फिर मेरे पास आना। यीशु ने ये कहा कि बोझ के साथ मेरे पास आओ। यीशु ये भी नहीं कहते कि जब सब ठीक हो जाए तब मेरे पास आना। यीशु कहते हैं जब आप थक जाएं, जब आप दब जाएं, जब आप टूट जाएं, तभी मेरे पास आओ। और ये शनिवार का सबसे बड़ा निमंत्रण है। आज प्रभु आपको विश्राम देने आए हैं और ये विश्राम केवल नींद का नाम नहीं है। ये विश्राम मन की बेचैनी को शांत करने वाला विश्राम है। ये विश्राम आत्मा के अंदर की टूटन को जोड़ने वाला विश्राम है। ये विश्राम उस डर का अंत है जो आपको भीतर से खा रहा है। लोग कहते हैं सो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, पर कई बार नींद में भी मन दौड़ता रहता है। लेकिन यीशु का विश्राम ऐसा है कि आप जागते हुए भी शांत रह सकते हैं और सोते हुए भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज का संदेश बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। आपने बहुत उठाया है, अब प्रभु के चरणों में रख दीजिए। आपने बहुत सहा है, अब प्रभु को सौंप दीजिए। आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, अब प्रभु की शरण में आ जाइए। क्योंकि प्रभु आपको बोझ उठाकर नहीं, हल्का होकर चलने के लिए बुला रहा है। प्रभु आपको डर में नहीं, विश्वास में चलने के लिए बुला रहा है। प्रभु आपको थकावट में नहीं, अनुग्रह में रहने के लिए बुला रहा है। और आज इसी शनिवार प्रभु आपके लिए कह रहा है, आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब आइए हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करें। लेकिन ध्यान रखिए, ये छोटी प्रार्थना भी आपके भीतर बड़ी शुरुआत कर सकती है। इसलिए जहां भी आप हैं, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल में कहिए, यीशु, आज मैं तेरे सामने हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस शनिवार 28 फरवरी 2026 को तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, हमारे मन को शांत कर, हमारे विचारों को स्थिर कर और हमारे भीतर अपने वचन के लिए भूख पैदा कर। प्रभु, आज हम अपने अंदर के शोर को चुप कराकर तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव दे।
प्रभु, जो भी इस समय सुन रहे हैं, उनके ऊपर अपनी शांति उतार दे और उनके दिल को तैयार कर कि वे वचन को ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब आइए हम आराधना में चलें, क्योंकि आराधना वो जगह है जहां बोझ उतरते हैं और आत्मा उठती है, जहां आराधना होती है। और अब आइए दिल से आराधना सुनें और साथ साथ आराधना करें, आंखें बंद करके, मन को प्रभु में लगाकर। अब आराधना का गीत शुरू कीजिए। यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, मन को छू जाने वाला तेरा पवित्र प्रेम। ना जात बदलता है, ना धर्म बदलता है, ना रंग बदलता है, ना मेरा कोई नाम, पर तेरी छुअन से यीशु मन बदल जाता है। मन नई राह पर चल पड़ता है, जब तू बुलाता है अपना नाम लेकर। ना जात बदलता है, ना धर्म बदलता है यीशु, पर तू मेरा मन बदल देता है। तू मेरे अंदर अपनी रोशनी जगा देता है, और मैं वही नहीं रहता, मैं नया हो जाता हूँ तेरी उपस्थिति में। ना जात बदलता है, ना धर्म बदलता है, ना जात बदलता है, ना धर्म बदलता है, यीशु मेरा तो मन बदलता है, यीशु मेरा तो मन ही बदलता है। तू मुझे नया बना देता है, तू मुझे पूरा कर देता है। मन बदलता है यीशु, मेरे मन बदलता है, मन बदलता है, मन बदलता है, मन बदलता है यीशु, मेरे मन बदलता है, मन बदलता है यीशु, मेरे मन बदलता है। शैतान चुराने आता है, डराने आता है, गिराने आता है, पर तू मेरे यीशु रूह को बचाने आता है। आंखों से आंसू पोंछने आता है, टूटे मन को फिर से उठाने आता है। शोर चुराने आता है, सपने चुराने आता है, पर तू शांति का राजकुमार, मेरी आत्मा में सुकून लेकर आता है। जहां अंधेरा पीछा करता है, वहां तेरी रोशनी रास्ता बनाती है। ना जात बदलता है, ना धर्म बदलता है, ना जात बदलता है, ना धर्म बदलता है, पर तेरी उपस्थिति में मन बदलता है, मन बदलता है। यीशु मेरा तो मन बदलता है, मन नया होता है, जीवन नया होता है। यीशु जोड़ता है, ना वो तोड़ता है, वो दिलों को मिलाता है, घरों को सजाता है। वो बाप को बेटे से जोड़ता है, माँ को उसके लाल से जोड़ता है। जहाँ दुनिया अलग करती है, वहाँ तू बहाल करता है, खुशी से बहाल करता है, शांति से बहाल करता है। मेरा यीशु ना जात बदलता है, ना धर्म बदलता है, पर मन को नया कर देता है।
बहा के अपना खून तूने दी मुझे नई जिंदगी। तेरे वचनों ने पकड़ कर मुझे अंधेरे से बाहर निकाला। तेरे घावों में मेरी चंगाई है, तेरे शब्दों में मेरी राह है। तेरी दया ने मुझे उठाया, तेरे प्रेम ने मुझे बचाया। तूने मेरे गुनाहों का दाम चुकाया, तूने मेरी रूह को आजाद किया। धोकर साफ कर नया कर तूने मुझे फिर से बना दिया। ना जात बदलता है ना धर्म बदलता है, पर मन को दया कर दलता है। तू कहता है तू मेरा है और उसी पल मैं नया हो जाता हूँ। तू मुझे बांटने नहीं आया, तू मुझे अपनाने आया। तू मुझे गिराने नहीं उठाने आया। तेरा प्रेम दीवारें नहीं बनाता, तेरा प्रेम रास्ते खोलता है। तेरी आवाज सख्त नहीं मृदु शीतल जीवन देने वाली है। तेरी बाहों में मन पिघल जाता है, तेरी उपस्थिति में सब बदल जाता है। ना जात बदलता है ना धर्म बदलता है, ना जात बदलता है ना धर्म बदलता है, ना नाम बदलता है ना घर बदलता है। पर यीशु मेरा तो मन बदलता है, मन बदलता है, मन बदलता है। तेरे स्पर्श से, तेरे वचन से, तेरे प्रेम से मन बदल जाता है। ना जात बदलता है ना धर्म बदलता है, पर मन जरूर बदल जाता है जब यीशु अंदर आता है। यीशु मेरा मन तू ही बदल दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। ना जात बदलता है ना धर्म बदलता है, पर तू मन को नया कर देता है। हो मेरे यीशु मन बदलता है, मन बदलता है। अब ये आराधना गीत आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? और अगर ये गीत आपके दिल को छू गया तो कमेंट में आमेन लिख दीजिए और अपना नाम तथा प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख दीजिए ताकि हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। अब आराधना के बाद मैं आज का संदेश दिल से आपको देना चाहता हूं। शनिवार का दिन अक्सर भीतर की सफाई का दिन होता है। लोग घर साफ करते हैं, कपड़े व्यवस्थित करते हैं, कमरे सजा लेते हैं, लेकिन मन के अंदर जो टूटी हुई बातें पड़ी होती हैं वो सालों तक वैसे ही रहती हैं। और प्रभु आज आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आप बाहर से कितने अच्छे दिखते हैं। प्रभु आज पूछ रहे हैं आपके भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि प्रभु बाहर की तस्वीर नहीं, भीतर का सच बदलना चाहते हैं। इसलिए आज का मुख्य संदेश है, अपने भीतर की लड़ाई प्रभु को सौंप दीजिए, अपने भीतर की चिंता प्रभु को सौंप दीजिए, अपने भीतर की अनमाफी प्रभु को सौंप दीजिए, अपने भीतर के डर को प्रभु को सौंप दीजिए, क्योंकि जब तक मन के अंदर बोझ रहेगा, बाहर कुछ भी बदल जाए, शांति नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मन के अंदर प्रभु की शांति उतरती है, फिर बाहर की परिस्थितियां भी आपको हिला नहीं पाती। आज मैं आपको एक बहुत सरल बात सिखाता हूं। कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं फिर भी चिंता रहती है। इसका कारण यह है कि हम प्रार्थना तो कर देते हैं पर बोझ छोड़ते नहीं। हम प्रभु से बात तो कर लेते हैं पर फिर वही चिंता उठा लेते हैं। इसलिए बाइबल का रास्ता यह है कि प्रार्थना के साथ समर्पण आए, और यही बात 1 पतरस 5:7 सिखाता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है।
ध्यान दीजिए, चिंता डालनी है, पकड़नी नहीं। और जब आप चिंता डालते हैं तो प्रभु उसे संभालता है। इसलिए आज का संदेश है, चिंता को प्रार्थना में बदल दीजिए और प्रार्थना को समर्पण में बदल दीजिए, और फिर देखें कि प्रभु की शांति कैसे आपके भीतर पहरा देती है। अब आइए हम एक बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में चलें। और मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर, आपके घर पर और आपकी परिस्थितियों पर लागू हो, तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए, ताकि ये आपके विश्वास की घोषणा बन जाए। और जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, प्रभु उनके ऊपर अपनी दया और अनुग्रह बरसाए। मेरे मालिक यीशु हर देखने वाले को आशीष दे, हर सुनने वाले को शांति दे और हर टूटे हुए दिल को अपने प्रेम से भर दे। प्रभु यीशु मसीह, आज इस शनिवार के दिन हम अपने घरों को तेरे सामने रखते हैं। हम अपने घरों के दरवाजे तेरे लिए खोलते हैं, अपने कमरों का वातावरण तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जहां तनाव है वहां तू अपनी शांति उतार दे, जहां कलह है वहां तू मेल करा दे, जहां गलतफहमी है वहां तू समझ की रोशनी जगा दे, जहां कड़वाहट जमा हो गई है वहां तू क्षमा का मीठा तेल बहा दे, और जहां प्रेम की कमी है वहां तू अपना प्रेम ऐसे उंडेल दे कि घर का माहौल बदल जाए, बात करने का तरीका बदल जाए और दिलों की दूरी मिट जाए। प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते को तू मजबूत कर, उनके बीच आदर बढ़ा, संवाद बढ़ा और प्रेम की गर्माहट लौट आए। बच्चों पर तू अपनी सुरक्षा रख, उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य में तू मार्गदर्शन दे, उन्हें गलत संगति और गलत रास्तों से बचा। माता पिता को तू बल दे, उनकी कमजोरी में तू उनका सहारा बन, उनके मन में तू शांति भर और उनके शरीर को आराम दे। प्रभु, हर घर में तेरी उपस्थिति का दीपक जलता रहे, ऐसा दीपक जो अंधकार को दूर करे, डर को तोड़े और आशा को जगाए। प्रभु, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनका मन कहता है मेरे पास कोई नहीं, जिनकी आंखों के आंसू कोई नहीं देखता, प्रभु उनके दिल के कमरे में तू उतर जा और उन्हें एहसास करा दे कि यीशु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा प्रभु मेरे पास है। प्रभु, उनके भीतर शांति भर दे, उनके भीतर आत्मविश्वास भर दे और उनके भीतर ये भरोसा भर दे कि मेरा भविष्य प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, जो लोग आर्थिक दबाव में हैं, जिनकी कमाई कम हो गई है, जिनका काम रुका है, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, प्रभु तू उनके लिए रास्ते खोल, सही अवसर दे, सही लोगों से मिलवा, बुद्धि दे कि वे सही निर्णय लें और उन्हें कर्ज के बोझ से बाहर निकाल। प्रभु, जहां पैसा फंसा है वहां से निकलवा, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान करवा कर दे और जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दे। प्रभु, उन्हें ऐसा अनुग्रह दे कि वे गवाही दें कि प्रभु ने मेरे लिए व्यवस्था की, प्रभु ने मुझे गिरने नहीं दिया। प्रभु, जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, जिन्हें दर्द है, जिन्हें कमजोरी है, जिन्हें घबराहट है, जिनकी नींद टूट गई है, प्रभु तू अपना चंगाई का हाथ रख और अपने अनुग्रह से उन्हें ढक दे। प्रभु, उनके मन की बेचैनी को शांत कर, उनके शरीर को बल दे, उनकी नींद को मीठा कर और उनके भीतर ऐसा विश्राम भर कि वे दबाव में भी शांत रहें। प्रभु, आज हम तेरे वचन के अनुसार ये घोषित करते हैं कि भजन 34 पद 18 के अनुसार यहोवा टूटे मनों वालों के निकट है। इसलिए आज टूटे मनों को तू अपने पास खींच, उन्हें जोड़, उन्हें भर और उन्हें स्थिर कर। प्रभु, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे मालिक यीशु उन पर अनुग्रह कर, उनकी आत्मा को स्पर्श कर, उनके घर में शांति उतार और उनके जीवन में नया काम शुरू कर। प्रभु, आने वाले सप्ताह के लिए हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर, हमारे घरों में सुरक्षा दे और हमारे दिलों में अपनी शांति को स्थिर रख। प्रभु, जब हम बाहर निकलें तो तू आगे आगे चल, जब हम घर लौटें तो तू हमारे साथ रहे, जब हम सोएं तो तू हमारी रखवाली कर और जब हम जागें तो तू हमें नई दया दे। प्रभु, जो लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का स्पर्श हो और वे महसूस करें कि आज प्रभु ने मेरे भीतर नया काम शुरू कर दिया है, नया विश्वास, नई शांति, नया साहस और नई आशा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हम जो कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट्स आई हैं, उनके लिए एक एक करके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके जीवन पर लागू हो तो अभी कमेंट में आमीन लिख दीजिए और अपना नाम, शहर और प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखिए, ताकि अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम इन सब निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं। तू सुन, तू छू, तू चंगा कर, तू मार्ग खोल और तू शांति स्थापित कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, सबसे पहले हम मनीषा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं। उनकी जिंदगी की समस्याएं दूर हों।
प्रभु यीशु, मनीषा बहन की हर परेशानी को तू जानता है। तू उनकी उलझनों में मार्ग खोल, उनके मन को शांति दे और उनके जीवन में समाधान और नई शुरुआत दे। प्रभु, उनके घर पर आशीष और सुरक्षा रख। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम नील जॉनसन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड से हैं। उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। प्रभु यीशु, नील भाई के लिए सही नौकरी का द्वार खोल, उनकी तैयारी में बुद्धि दे, इंटरव्यू परीक्षा में अनुग्रह दे और उन्हें स्थिर भविष्य दे। प्रभु, उनका विश्वास मजबूत कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम हितेश भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो राजस्थान से हैं। घर में बहुत कर्ज है और अप्रैल में एग्जाम भी है। प्रभु यीशु, कर्ज के बोझ को हल्का कर, उनके लिए आय के रास्ते खोल, सही योजना और बुद्धि दे। और प्रभु, उनकी पढ़ाई में फोकस, याददाश्त और सफलता का अनुग्रह दे ताकि परीक्षा में वे अच्छे से पास हो सकें। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम उस 75 वर्ष के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी पत्नी को गए 11 साल हो गए हैं और वे अकेलापन महसूस करते हैं। प्रभु यीशु, उनके दिल को अपने प्रेम से भर दे, उनके अकेलेपन को तोड़ दे, उन्हें दिलासा और सहारा दे। प्रभु, उनके जीवन में ऐसे लोग भेज जो उन्हें सम्मान दें, साथ दें और उनकी देखभाल करें। प्रभु, उनके मन में शांति और आशा बनाए रख। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम हरपिंदर सिंह भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो पंजाब अमृतसर से हैं। उनके काम में समस्या, बच्चों के काम के लिए और घर के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु, उनके काम में रुकावटें दूर कर, सही अवसर और स्थिरता दे, उनकी प्रतिष्ठा और उन्नति बढ़ा। उनके बच्चों के लिए भी सही काम, करियर का मार्ग खोल और घर में शांति व एकता बनाए रख। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम आर्यन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो महाराष्ट्र से हैं। उनकी माता सीमा जी की गर्दन में सूजन है। प्रभु यीशु, सीमा जी के शरीर पर अपना चंगाई का हाथ रख, सूजन का कारण दूर कर, दर्द कम कर और पूर्ण आराम व बहाली दे। उपचार करने वालों को बुद्धि दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम नेहा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर से हैं। उनके भाई आनंद और भाभी अकिता के रिश्ते के लिए कि भाई अपनी पत्नी को अपनाएं और 6 मार्च को भाभी घर आ सकें। प्रभु यीशु, इस परिवार में मेल मिलाप कर, गलतफहमी दूर कर, प्रेम और समझ बढ़ा और रिश्ते को मजबूत कर। प्रभु, आनंद के दिल को नम्र कर, अकिता के मन को शांति दे और 6 मार्च को सब कुछ शांति से ठीक हो। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम अमृता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पति अभ्यास कुशवाहा को पैरालिसिस हुआ था। 5 साल हो गए हैं और परेशानी बनी हुई है, दवा सूट नहीं करती। प्रभु यीशु, अभ्यास जी पर दया कर, नसों में बहाली दे, शरीर में शक्ति बढ़ा, दर्द और साइड इफेक्ट से राहत दे। प्रभु, सही इलाज और सही डॉक्टरों की मदद दे और उनके घर को धैर्य व शांति दे। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम विजय मसीह भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो इलाहाबाद से हैं। उनकी पत्नी सरिता को किडनी में इन्फेक्शन है, इलाज नहीं करा पा रहे, बहुत कर्ज और किराए के घर में हैं। घर के लिए भी प्रार्थना। प्रभु यीशु, सरिता बहन को चंगाई दे, इन्फेक्शन दूर कर, सही इलाज का प्रबंध कर, खर्चों में सहायता दे। प्रभु, इस परिवार को कर्ज के बोझ से बाहर निकाल, आय के रास्ते खोल और अपने घर का प्रबंध कर। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम लोरिया बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोटद्वार उत्तराखंड से हैं। उनके पति रोज शराब पीते हैं और वे बहुत परेशान हैं। प्रभु यीशु, उनके पति को नशे के बंधन से मुक्त कर, इच्छा और आदत को तोड़, उनके मन में बदलाव ला और उन्हें नई शुरुआत दे। प्रभु, परिवार में शांति स्थापित कर और लोरिया बहन को धैर्य, सुरक्षा और सहारा दे। यीशु के नाम में, आमीन। और प्रभु, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ किसी कारण से अधूरी रह गई। तू उनके दिल की आवाज़ जानता है। प्रभु, हर ज़रूरत पूरी कर, हर घर में शांति दे और हर जीवन में मार्ग खोल। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मेरे प्रिय, मैं आपको एक अंतिम आशीष देना चाहता हूँ। प्रभु आपके घर को आशीष दे, प्रभु आपके मन को शांति दे, प्रभु आपकी कमाई में बरकत दे, प्रभु आपको कर्ज से निकालकर स्थिरता दे, प्रभु आपके शरीर को चंगा करे और प्रभु आपके आने वाले दिनों को अपने हाथों में सुरक्षित रखे। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपका यीशु आपके साथ है। अब कमेंट में अपना नाम प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर लिख दीजिए और अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।